बिहार की राजनीति में अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से मोड़ आ जाते हैं और सब कोई चौंक जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। लेकिन इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जाती है। बिल्कुल उसी अंदाज में 2 सीटों के उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिख दी जिसकी आगे चल करके कहा जा रहा है कि लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। बिहार की राजनीति अक्सर देश की राजनीति का दशा और दिशा तय करती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये सुबह सवेरे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार 2 सीटों के उपचुनाव हुए, उसके बाद तीसरे की अंतिम बारी चल रही है। चुनाव प्रचार जोर शोर से है और यहाँ 2 बड़े कहा जा रहा है कि देश का भविष्य मुस्तकबिल तय करने वाले नेताओं के बीच में सीधी टक्कर है। एक नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और 2024 में एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के लोग लगातार अपना जो श्रम है, शक्ति है, वो लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे अग्रणी है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए अपना नाम आगे कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने अगर नकारा भी है तो उनकी पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां चल रही हैं। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें जो देश भर में एकजुटता की बात कर रहे हैं, वहीं ललन सिंह भी इस काम में लगे हुए हैं, खुद नीतीश कुमार भी इस काम में लगे हुए हैं। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल तो चाहती है कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस देश की कमान संभाल लें और विपक्ष को एकजुट होकर के 2024 के लिए तैयार करें। लेकिन इन सब में जो पिछला 2 सीटों का उपचुनाव हुआ गोपालगंज और मोकामा में, उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। अचानक से महागठबंधन को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑलराउंडर प्लेयर उतारा, चिराग पासवान। चिराग पासवान के आते ही बहुत कुछ बदला, परिणाम बदले और वोटरों के मिजाज भी बदले। सबसे पहले तो वोटर के मिजाज बदलने का प्रमाण मिला कि मोकामा में जो 40,000 तक टिक जाती थी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, उसके वोटों की संख्या बढ़कर 60,000 से ऊपर हो गई। वहीं गोपालगंज की सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और वोट का भी कोई अंतर नहीं पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बड़ा चेंजर बन करके आए हैं। उनकी सीधी लड़ाई कही जा रही है कि तेजस्वी यादव से है। 2 युवाओं को आमने सामने करके जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो पिछले कई वर्षों से इस बात का दंश झेल रही थी कि कोई भी चेंजर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो बिहार के भविष्य को या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक ला सके। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पर दांव लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चिराग पासवान भी अपने लिए इस अवसर को जितना अधिक हो सके उतना अधिक रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं में आपको मौजूद नजर आएंगे। लगातार वो 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से और ख़ास करके जब से उनकी पार्टी 2 खंडों में बटी है, जिसका श्रेय कहा जाता है, जिसका दोष कहा जाता है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को जाता है, उसके बाद से तो पूरी तरह से बिहार में उन्होंने खूंटा गाड़ लिया है। पटना से लेकर के बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी कराया है। इन सारी बातों को लेकर के अब कुढ़नी में जो उपचुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का भाग्य इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सीधी तौर पे जो वहाँ वोटर हैं उन वोटरों में सबसे ज़्यादा संख्या में यादव वोटर हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का पुश्तैनी वोटर हैं यादव, जो इधर उधर नहीं छटकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनमें थोड़ी सेंधमारी जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहीं अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर वहाँ भूमिहार हैं, जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो परंपरागत वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन इस बार वीआईपी और जो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला है कि भूमिहार समाज ने राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन किया है
और उन्हें जीत के लिए वहाँ फील्डिंग भी की है, तो इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इन सारी बातों को देखने के बाद भूमिहार वोटरों के डिवाइड होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि यादव वोटर में अगर 10% भी वोट ट्रांसफ़र होते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ, तो इन वोटों से नीतीश कुमार अगर वोट 90% पोल हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो बचे हुए 50% में से 90% अगर नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यादव समाज को इस बात का गुस्सा है कि तेजस्वी यादव से उम्मीदवार आखिर जदयू ने क्यों छीन लिया, जबकि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव की यहाँ से जीत हुई थी। दूसरा फैक्टर है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट लगभग 80-85 हज़ार है और इन वोटरों में 30,000 से ज़्यादा पासवान वोटर हैं, जो परंपरागत कहा जाता है कि रामविलास पासवान के बाद अब चिराग पासवान के वोटर हैं, जो कि इधर उधर नहीं बल्कि एक मुश्त अपना वोट पोल करते हैं। इसके साथ साथ बात करें रविदास की और मुसहर जाति की, तो इसको साधने के लिए रविदास का बहुत सारा वोट चिराग पासवान को जाएगा, ये भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुसहर के वोटों में कहीं ना कहीं डिवीज़न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि संतोष सुमन और जीतन राम मांझी को वहां कैंप कराने के लिए उनको कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए जदयू ने तैयार कर लिया है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, इसका असर भी पड़ा और अब तेजस्वी यादव सहित ये सारे लोग अपनी अपनी हिस्से की वोट को ट्रांसफ़र कराने के लिए कुढ़नी में जुटेंगे। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं 80,000 वोटों वाले शेड्यूल कास्ट के नेता चिराग पासवान। देखने वाली बात ये होगी कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है तो चिराग पासवान 2024 के लिए स्टार बन जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार की यहाँ जीत होती है तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के वोटों के ट्रांसफ़र होने की बात कही जाएगी और नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रभाव वाले नेता के रूप में तेजस्वी यादव सामने आ जाएंगे। क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन 5 तारीख को जब वोट पोल होगा उसके बाद से हम जब एग्ज़िट पोल लेकर के आएंगे तो आपको एक्यूरेट बताएंगे कि आखिर वहाँ से किसकी जीत और कितने वोटों से हो रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।